स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आई है जो दोस्तों टीचर से है, यानी कि सरकारी टीचर का भर्ती है दोस्तों। और इसका जो ऑनलाइन का डेट है ये भी चालू हो गया है। इसमें यदि टोटल पोस्ट का हम बात करें तो 6000 से ज़्यादा पोस्ट है इसमें। तो दोस्तों सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल की वो सरकारी टीचर कहाँ का निकला हुआ है, कौन सा स्टेट का वैकेंसी है, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कौन कौन से पोस्ट पे टीचर का जो वैकेंसी है वो आया हुआ है, टोटल कितना पोस्ट है, वो तमाम सारी जानकारियां आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें। और जितने भी लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6000 का जो पोस्ट है वो पोस्ट कम नहीं है दोस्तों, 6000 का पोस्ट बहुत अधिक होता है। तो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह की जॉब अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 लिखा हुआ है। और दोस्तों हम बात करें तो ये उड़ीसा स्टेट के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस वगैरह, एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, सब कुछ। तो तमाम सारी जानकारियाँ इस टीचर वैकेंसी से लेकर के जितना भी होता है सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो टोटल पोस्ट का बात करें दोस्तों, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपका 6025 है। 6025 पोस्ट है दोस्तों। और टोटल पोस्ट 6025 है, इसमें से दोस्तों 1988 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर वोमेन। दोस्तों 6025 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 1988 पोस्ट जो है वो दोस्तों वोमेन यानी कि गर्ल के लिए ये रिजर्व्ड है। इसमें सिर्फ वोमेन और गर्ल्स का ही जॉब हो सकता है, इसमें मेन नहीं ले सकते हैं। फिर अब दोस्तों हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी का। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल में 3015 वैकेंसी है, ओबीसी में 678 है, एससी में 978 है, एसटी में 1354 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 6025 हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा पोस्ट, कौन कौन सा स्ट्रीम में कितना ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन का भी बात करेंगे हम। सब पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है और सब पोस्ट में अलग अलग संख्या है पोस्ट का। तो सब कुछ दोस्तों हम लोग डिटेल में चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पोस्ट नेम में। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है दोस्तों टीजीटी आर्ट्स। टीजीटी आर्ट्स में बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल पोस्ट आपका 1984 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका इसी में है टीजीटी आर्ट्स में। अब दोस्तों हम बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन का यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में टीजीटी आर्ट्स का जो फॉर्म है उसमें क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है बीए और बीकॉम। बीए बीकॉम आपका दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे ओब्लिक और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई हो, अगर यदि एंड लग जाता है तो साथ में आपको ये भी एंड के बाद जो पोस्ट लिखा रहेगा वो भी पोस्ट आपको मांगा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बीए बीकॉम और बीएड और एमएड, बीएड और एमएड में दोनों में कुछ जो एमएड करते हैं वो बीएड भी किए हुए रहते हैं तब वो एमएड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बीए बीकॉम में कुछ एक और बीएड और एमएड में कुछ एक, दोनों में एक हो। और अगर यदि आपके पास बीए बीकॉम है और बीएड है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं टीजीटी साइंस के बारे में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए स्ट्रीम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका है वही लोग टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस दोस्तों जो भी जिनके पास पीसीएम है वही लोग टीजीटी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस में अगर हम टोटल बात करें पोस्ट का तो 10 तो 20 पोस्ट है। और इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका बीएससी होना चाहिए, और या तो फिर बीटेक होना चाहिए, या तो फिर बीई होना चाहिए। बीएससी बीटेक बीई तीनों में एक कोई, और साथ में आपको बीएड और एमएड। बीएससी बीटेक और बीई और साथ में आपका बीएड और एमएड, ये हो गया दोस्तों टीजीटी साइंस का। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टीजीटी साइंस, जिसमें आपका यहाँ पे मांगा गया था पीसीएम, यहाँ पे मांगा गया है सीबीजेड। सीबीजेड का मतलब होता है केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। जिसके पास केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है उनके लिए भी अलग से पोस्ट निकाला गया है। उसमें टोटल पोस्ट का बात करें हम तो टोटल पोस्ट आपका 880 है। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो टीजीटी साइंस में जो पीसीएम में मांगा गया था वही सेम क्वालिफिकेशन आपको इसमें भी मांगा गया है। टीजीटी साइंस सीबीजेड और टीजीटी साइंस पीसीएम दोनों का जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं हिंदी टीचर के लिए। हिंदी के लिए अलग से स्पेशल वैकेंसी निकाला गया, अलग से पोस्ट दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 711 रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए, हिंदी स्ट्रीम से होना चाहिए, हिंदी ऑनर्स से होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हिंदी टीचर के लिए। फिर बात करते हैं क्लासिकल टीचर संस्कृत। संस्कृत का अलग से वैकेंसी निकाला गया है। इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट 729 है। और इसमें अगर ये डिग्री का हम बात करें क्वालिफिकेशन का तो आपका डिग्री संस्कृत का होना चाहिए, ग्रेजुएशन संस्कृत से होना चाहिए, उसके साथ आपको बीएड होना चाहिए, तब आप क्लासिकल टीचर संस्कृत का फॉर्म डाल सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों तेलुगु का, इसमें अलग से फॉर्म निकला हुआ है तेलुगु टीचर का, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 6 है। इसमें दोस्तों बीए मांगा गया आपका, बीए आपका तेलुगु स्ट्रीम से होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों उर्दू टीचर का। उर्दू टीचर का टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें से आपको दोस्तों अलीम फजील
अलीम फजील जो होता है दोस्तों, ये एक तरह का डिग्री होता है, जैसे बीए वगैरह जो डिग्री करते हैं उसी तरह से उर्दू में अलीम और फजील डिग्री होता है। तो अलीम और फजील होना चाहिए कुछ भी, अगर ये भी नहीं है आपको तो बीए आपके पास होना चाहिए पेरियन से, PERRION, पेरियन एक स्ट्रीम होता है जिससे आपका बीए होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए उर्दू से। यहाँ पे उर्दू टीचर के लिए क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया। फिर बात करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेट, जिसको पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये दोस्तों आपका पोस्ट है इसमें 681, और ये दोस्तों 10+2 का पोस्ट है, 12th 10+2 आपका होना चाहिए, और साथ में आपका 10+2 के साथ CPED, DPED, BPED, MPED, ये चारों में से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए, चारों में से एक डिग्री आपके पास कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका टोटल पोस्ट के साथ उसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें कितना टोटल पोस्ट है, वो सब कुछ हम आप लोग को डिटेल में यहाँ बता देंगे। फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है फॉर्म के बारे में। फॉर्म के बारे में क्या डिटेल लिखा हुआ है, जैसे हम डेट का, ऑनलाइन डेट के बारे में बात करते हैं तो 30 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन चालू हो गया और ये आपका 2 दिसंबर तक चलने वाला है। 30 अक्टूबर से स्टार्ट है, 2 दिसंबर तक ये आपका चलने वाला है दोस्तों। तो अभी इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, आप अगर इंटरेस्टेड है इस जॉब से तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। एज का हम बात करें तो आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 38 साल एज रहने वाला है जनरल वालों के लिए, और इसमें एज रिलैक्सेशन में आपका छूट मिलने वाला है, वो आपका OBC, SC, ST और वोमेन इनके लिए 5 साल का छूट होने वाला है। तो ये 38 साल से बढ़ करके इनके लिए हो जाएगा 38 और 5 43 साल, 43 साल हो जाएगा इनके लिए। और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का छूट है, यानी 38 से इनका हो जाएगा सीधा 48 साल, इनका हो जाएगा 48 साल। फिर दोस्तों हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका PT मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, PT भी होगा, मेंस भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं PT एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो PT में हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा उसमें MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और ये दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिल रहा है तो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, ये हो गया नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे नोटिस में दोस्तों लिखा हुआ है 5 टाइम्स कैंडिडेट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम, मतलब कि आपका जितना पोस्ट है 6000 पोस्ट है, इसका 5 गुना, मतलब कि 6000 पोस्ट का 5 गुना आपका हो गया लगभग 30,000। तो 30,000 स्टूडेंट जो है दोस्तों वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि PT क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 5 गुना स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। 5 गुना ही को क्वालिफाई करना है, वो यहाँ का विभाग जो है कैसे कटअप निकालेगी नहीं निकालेगी, 5 गुना स्टूडेंट ही इसमें क्वालिफाई करेगा। फिर हम दोस्तों बात करते हैं इसमें कि PT एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं GS से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। अर्थमेटिक मैथ रहेगा इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन का। अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दो होता है, तो इसमें अर्थमेटिक मैथ इसमें पूछेगा, एडवांस लेवल का मैथ इसमें नहीं रहेगा। तो GS आपका 30 क्वेश्चन हो गया, अर्थमेटिक मैथ आपका 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन अलग से रहने वाला है। ये हो गया दोस्तों PT का। उसके बाद दोस्तों मेंस का बात करते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए मेंस में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री अलग अलग मांगा गया है, तो वहाँ पे एग्जाम सिलेबस में भी अलग अलग सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंस का हम सबसे पहले बात करें, मेंस भी आपका MCQ होने वाला है, जिसमें से आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी एग्जाम में, और यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको नोटिस में जो सिलेबस दर्शाया गया है मेंस के लिए, वो यहाँ पे आपको नोटिस का सारा दिखा देते हैं, वहीं से हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मेंस का एग्जाम का बात करते हैं, TGT आर्ट्स का, जिसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। और दोस्तों में इसमें सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, पेडोलॉजी से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं TGT साइंस का, जो PCM का है, उसमें दोस्तों आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, पेडोलॉजी से। फिर TGT CBZ का बात करते हैं हम, जो कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी था। इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स रहने वाला है। इसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और पेडोलॉजी से आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर हम बात करते हैं हिंदी टीचर का, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका हिंदी से और पेडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ में इंग्लिश एंड हिंदी, रोमन स्क्रिप्ट एंड देवनागरी स्क्रिप्ट से एक जो लैंग्वेज रहेगा, मीडियम जो आपका क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज रहेगा, उसका लैंग्वेज भी यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, सबका अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत टीचर का, जिसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसमें सिर्फ संस्कृत का और पेडोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। तेलुगु का बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसमें दोस्तों सिर्फ तेलुगु से क्वेश्चन रहेगा आपका, और पेडोलॉजी से, तेलुगु और पेडोलॉजी से रहेगा। फिर उर्दू टीचर का बात करते हैं तो इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो उर्दू से रहेगा और पेडोलॉजी से रहेगा। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर का हम बात करते हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स से रहेगा, फिजिकल एजुकेशन से रहेगा और पेडोलॉजी से रहेगा। ये दोस्तों हो गया आपका मेंस का जो सिलेबस है वो। उसके बाद दोस्तों फाइनली हम पहुंच जाते हैं इसका सैलरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी हम आप लोगों को बता देते हैं
कि ये जो आपका जितना भी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी वैकेंसी निकला हुआ है, सिर्फ एक छोड़ के, ये 8 नंबर का जो वैकेंसी निकला हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, ये दोस्तों आपका 10+2 लेवल का है। तो यहाँ पे जितना 1 2 3 4 5 6 7 में जितना यहाँ तक में जितना भी जॉब है, इसका दोस्तों जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है 1 से लेकर के 8 नंबर तक का, जो 1 से लेकर के 7 नंबर तक जितना भी वैकेंसी है, इसका जो सैलरी होने वाला है दोस्तों वो आपका होने वाला है 35,400 से स्टार्टिंग। ये दोस्तों आपका 35,400 स्टार्टिंग रहेगा। इसमें आपका एलोवेंस वगैरह मिला करके ये लगभग आपका 42-45 के आसपास में पहुंच जाएगा फर्स्ट मंथ का सैलरी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ये 8 नंबर का जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि 10+2 लेवल का है, जिसमें 681 पोस्ट है। इसका दोस्तों अगर यदि हम बात करते हैं सैलरी का, तो दोस्तों इसमें जो सैलरी आपका दिया जाएगा वो दोस्तों आपका दिया जाएगा 29,200, जो कि नोटिस में मेंशन किया हुआ है। ये आपका एलोवेंस वगैरह सब कुछ मिला करके ये लगभग आपका 36 से 38 हज़ार रुपया पकड़ सकते हैं इसका। 36 से 38 हज़ार हो गया आपका 10+2 लेवल का। और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है उसमें दोस्तों आपका 35,400, जो कि आपका एलोवेंस वगैरह मिला के 42 से 45 हज़ार के लगभग आसपास मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो सरकारी शिक्षक भर्ती उड़ीसा में निकला हुआ है, इसका जितना भी डिटेल नोटिफिकेशन था, जितना भी डिटेल था, इसमें सब कुछ हम आप लोग को इस वीडियो में डिटेल से बता दिए होंगे और आप लोग को समझ में भी आया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस जॉब से रिलेटेड, सरकारी शिक्षक भर्ती उड़ीसा जॉब से रिलेटेड, आपको कहीं और दूसरा जगह कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर यदि किसी भी तरह का आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम पूरा जब कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। और दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह की जॉब नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आप लोग को इस चैनल में प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।